द प्राइस ऑफ ब्रेड, रोटी की कीमत। नमस्कार दोस्तों, हमारी पहली वीडियो पर आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा। इसके लिए मैं आप सभी को दिल से थैंक्स कहता हूँ। आप लोगों के लिए एक खबर और है। अगर आप लोग भी अपने स्कूल बुक की कोई स्टोरी इस चैनल के द्वारा पढ़ना या समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने स्टोरी की इमेज क्लिक करके भेज दें। हमारी भी कोशिश रहेगी कि आपकी स्टोरी आपको जल्द से जल्द मिले। इस कहानी को शुरू करने से पहले यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इन वर्ड्स को नोट कर लें। आइए अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। Once there was a king who never bothered about the people of his kingdom. एक बार एक राजा था जो अपने लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। उसे परवाह ही नहीं थी कि उसके राज्य में लोग कैसे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचा रहता था। The minister of the king decided to teach him a lesson. उस राज्य का जो मंत्री था उसने निश्चय कर लिया कि वो अपने राजा को एक सबक सिखाएगा। The king realized his mistake and started serving his people. अंत में राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी प्रजा की देखरेख सही से करने लगता है। अब आइए कहानी को शुरू करते हैं। Long ago, there was a kingdom by the name of Sonavati in the Aravali region. बहुत समय पहले एक राज्य हुआ करता था अरावली में। उसका नाम था सोनावती। क्या नाम था? सोनावती। Once it did not rain for long here, resulting in loss of crops. एक बार वहाँ लंबे समय तक बारिश नहीं होती है और जिसकी वजह से वहाँ फसलों का नुकसान हो जाता है। People did not have food to eat. लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था। The water in the wells dried up. और पानी भी कुएं का सूख चुका था। It was the condition of famine. यह एक ऐसी अवस्था थी जहाँ न पानी था न भोजन था। यह अकाल पड़ चुका था यहाँ बिल्कुल ही। People of the kingdom gathered in front of the king's palace. जब अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो लोग जो हैं वहाँ के राजा के पास गए। राजा के महल के पास बाहर खड़े हो गए और राजा को आवाज़ देने लगे। ऑल वर सेइंग, लोग कहने लगे, वी वॉन्ट टू ईट, गिव अस ब्रेड, हमें भोजन चाहिए, हम खाना चाहते हैं, हमारे पास भोजन नहीं है। इस तरह से लोग आवाज़ लगाने लगे। द किंग वॉज टेकिंग रेस्ट। उस वक्त क्या होता है कि राजा जो है आराम कर रहा होता है अपने महल में। हियरिंग द नॉइज ही अवोक। आवाज़, लोगों की आवाज़ सुनकर वह राजा उठ जाता है और बाहर आता है। ही समन्ड हिज मिनिस्टर एंड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। और जैसे वो बाहर आता है वो अपने मंत्री को बुलाता है और उनसे पूछता है कि ये शोर शराबा कैसा हो रहा है बाहर, बाहर लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, किस लिए आए हैं ये लोग यहाँ पे। सर, इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग फॉर लॉन्ग। तभी मंत्री बताता है कि बहुत समय से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है। देयर इज़ नो वाटर एनीवेयर एंड नो फूड टू ईट। ना तो कहीं भी पानी है और ना ही किसी के पास भोजन है। पीपल आर डाइंग ऑफ स्टारवेशन। लोग जो है हमारे यहाँ के भूख से मर रहे हैं। नैरेटेड द मिनिस्टर। मंत्री ने बता दिया राजा को। क्या क्या बताया कि ना तो राज्य में पानी है ना ही लोगों के पास खाना है, लोग जो है भूख से मर रहे हैं। देन व्हाट डू दे वांट। तभी राजा कहता है कि फिर लोग चाहते क्या है मुझसे। आस्क द किंग। दे वांट ब्रेड टू ईट। मंत्री बोलता है कि उन लोगों को खाना चाहिए, वो रोटी चाहते हैं खाने के लिए। सो व्हाट, रिटॉर्टेड द किंग। तो मैं क्या कर सकता हूँ? राजा बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इफ़ दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, लेट देम चेंज देयर ईटिंग हैबिट्स। अगर उनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए तो उनसे कहो कि वो रोटी के बजाय कुछ और खा ले। मेरे पास क्यों आए हैं? इफ़ दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, एडवाइज देम टू ईट फ्रूट्स। अगर उनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए तो उनसे कह दो कि वो फल खा लें। मेरे पास क्यों आए हैं? यहाँ शोर शराबा क्यों कर रहे हैं, मेरे आराम करने में दखल दे रहे हैं। उनसे बोलो मेरे दरबार के यहाँ से चले जाएं और जाकर फल खाएं अगर रोटी नहीं है तो। इफ़ दे डू नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक, आस्क देम टू ड्रिंक मिल्क। अगर उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है तो उनसे कह दो कि वो जाकर दूध पिएं, लेकिन मुझे परेशान ना करें। सबको यहाँ से जाने के लिए बोल दो। सर, दीज पुअर पीपल, आई डो नॉट वॉन्ट टू एनीथिंग टू लिसन। मंत्री कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन तभी जो है राजा कहते हैं मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहता। चुपचाप जाकर के सबको कहो यहाँ से दफ़ा हो जाए, मुझे आराम करने दें। ड्राइव देम अवे। द मिनिस्टर हैड नो वे टू हेल्प द पुअर, ही केप्ट क्वाइट। अब मंत्री के पास कुछ और कहने के लिए नहीं था क्योंकि राजा ने तो उनको भी भगा दिया वहाँ से और कह दिया कि जा करके लोगों को यहाँ से भगाओ। मंत्री जो है उस वक्त शांत रह जाते हैं।
नेक्स्ट डे द किंग मार्च्ड टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। अगले दिन जो है राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं शिकार के लिए। द मिनिस्टर एंड अदर गार्ड्स वर विद हिम। मंत्री और दूसरे सैनिक भी राजा के साथ थे। द मिनिस्टर वांटेड टू टीच द किंग ए लेसन। और मंत्री जो है वो मन ही मन कुछ सोच रहे होते हैं कि राजा को किस तरीके से सबक सिखाया जाए। ही नोविंगली टुक द किंग इनटू थिक फॉरेस्ट। मंत्री जानबूझ करके राजा को एक गहरे घने जंगल में ले जाता है। ऑल द गार्ड्स लैग्ड बिहाइंड। जितने भी सैनिक थे पीछे, वो सब के सब पीछे छूट जाते हैं और तेजी रफ्तार से मंत्री राजा को जंगल के अंदर बीचों बीच ले जाते हैं घने जंगल में। द इवनिंग अप्रोच, तभी शाम हो जाती है। बट दे डिड नॉट गेट एनी एनिमल टू हंट। लेकिन उन लोगों को कोई जानवर नहीं मिलता है जिससे वो शिकार कर सकें, क्योंकि बहुत घने जंगल में आ गए थे, हो सकता है वहाँ जानवर नहीं रहे हों, इसलिए राजा को कोई शिकार नहीं मिलता है। दे हैड नो ईटेबल्स विद देम। और उनके पास अब कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा था। अगर वो खाना लाए भी होंगे तो सैनिक रखे होंगे, इसलिए सैनिक के पास रह गया और सैनिक तो पीछे रह गए। अब उनको वापस का रास्ता भी नहीं पता। द इवनिंग टर्न इन टू डार्क एंड सून इट वॉज नाइट। शाम जो है धीरे धीरे अंधेरे में बदल गई और रात हो चुकी थी। दे वर एस्ट्रे फ्रॉम देयर वे। वो अपना रास्ता भी भटक गए थे। इन द डार्क दे कुड नॉट फाइंड देयर वे बैक होम। और अंधेरे में वो रास्ता भी नहीं देख पा रहे थे। दे हैड नो वे आउट बट टू स्टे इन द थिक फॉरेस्ट ऑन ए ट्री। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था घर जाने का, सिवाय इसके कि वो रात भर किसी पेड़ पर रुक जाएं। एनी हाउ द नाइट पास्ट। किसी तरीके से रात तो बीत गई। द किंग हैड नॉट ईटन एनीथिंग ऑन द प्रीवियस डे। पिछले दिन जो है राजा ने कुछ भी नहीं खाया था। ही फेल्ट हंग्री बट दे हैड नथिंग टू ईट। अब राजा को बहुत जोर से भूख तो लगी थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। द किंग वॉज थ्रस्टी टू। और राजा को प्यास भी लगी थी। दे डिड नॉट नो वेयर टू गो। उन लोगों को पता ही नहीं था कि अब किस तरफ जाएं। बाई द आफ्टरनून द किंग वॉज टू हंग्री टू रेसिस्ट। दोपहर तक राजा की हालत बहुत ही खराब हुई, उसे बहुत जोर से भूख लगी, अब वो रुक उससे रहा नहीं जा रहा था। दे रीच्ड ए स्ट्रीम। तभी उनको एक नदी मिलती है, वहाँ जाते हैं वो लोग। ही गॉट डाउन हिज हॉर्स टू हैव वाटर। तभी राजा घोड़े से उतर के पानी पीने के लिए जाता है नदी पर। बट ही कुड नॉट ड्रिंक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक। लेकिन वो पानी भी नहीं पी पाता है खाली पेट में। उससे ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता है, क्योंकि जब रोटी की भूख लगी हो तो पानी से तो भूख नहीं मिटने वाली। द कंडीशन ऑफ द किंग वॉज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। अब जो है राजा की हालत और भी बद से बदतर होती जा रही थी। बट देयर वॉज नो रिलीफ इन साइट। लेकिन उनको कोई भी सहायता नहीं दिखाई दे रही थी। इन द इवनिंग दे साइटेड ए ग्रुप ऑफ हॉर्स राइडर्स। शाम के समय उन लोग को एक कुछ घुड़सवार लोग दिखाई देते हैं, जंगल से जा रहे होते हैं तो। दे बिलोंग टू ए ट्राइब ऑफ वंडरर्स। वो लोग किसी जनजाति के लोग थे, आदिवासी लोग थे, और जो इधर उधर भटक करके अपना गुजारा करते थे, वो इस तरह के लोग थे। द किंग अप्रोच देम। तभी राजा उनके पास जाता है। एज फास्ट एज ही कुड। जितनी जल्दी हो सके वो उनके पास जाता है। द किंग स्पोक टू द लीडर। राजा उसके सरदार से बात करता है, उन जनजाति के। कुड यू गिव मी समथिंग टू ईट। और कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। राजा अब उनसे खाना मांग रहा है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो, मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। मुझे बहुत ही भूख लगी है। आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग सिंस यस्टरडे। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आपके पास रोटी है तो कृपया मुझे रोटी दे दें। इस तरीके से राजा जो है उनके सरदार से रोटी मांगने लगते हैं। हु आर यू, आस्क्ड द लीडर। उनका जो सरदार होता है वो कड़क शब्द में पूछता है कि तुम कौन हो, कौन हो तुम। यू सीम टू बिलोंग टू एन एस्टैब्लिश्ड फैमिली। लगता है तुम तो बड़े घराने के आदमी हो। हैव वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स। तुम्हारे पास महंगे महंगे गहने हैं। अराउंड योर नेक। तुम्हारे गले में। बट आर बेगिंग फॉर ब्रेड। लेकिन फिर भी तुम रोटी मांग रहे हो। यू मे टेक दिस वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स फॉर ए ब्रेड, सेड द किंग। तभी राजा क्या कहता है कि ये जितने भी गहने हैं मेरे इतने महंगे महंगे, ये आप रख लो, लेकिन मुझे रोटी दे दो खाने के लिए। वी आर हेल्पलेस। वी हैव टू गो लॉन्ग वे एंड वी हैव लिमिटेड स्टॉक ऑफ ईटेबल्स, सेड द लीडर। लेकिन उनका सरदार जो होता है घुड़सवारों का, वो क्या कहता है कि हम लोग को बहुत दूर जाना है और हमारे पास रोटी भी जो है वो थोड़ी सी है। तो हम हमारे पास तो इतना ही खाना है जितना में हमारा गुजारा हो सके, हम तुम्हें खाना कैसे दे दें। द कंडीशन ऑफ द किंग वर्सन। अब जो है राजा की हालत और भी खराब होती जा रही थी। द लीडर ग्रू मर्सीफुल। तभी उनके सरदार को उस पर दया आ जाती है। सीइंग हिज कंडीशन ही गेव 2 loaves ऑफ ब्रेड टू द किंग। तभी इस तरह के राजा का इस तरह की हालत देख करके उसका सरदार जो है उन्हें 2 रोटियां दे देता है। द किंग हैड रियलाइज द वैल्यू ऑफ ब्रेड। अब जो है राजा को
रोटी की कीमत पता चल जाती है कि रोटी अगर किसी के पास ना हो, किसी को भोजन ना मिले तो उसकी कैसी हालत हो सकती है। ऑन रिटर्न टू हिज किंगडम, वापस जब वो अपने राज्य आया, ही सर्व्ड पीपल इन द बेस्ट वे ही कुड, ensuring दैट नो वन स्लेप्ट ऑन एन एम्प्टी स्टमक। जब वो वापस आया तो उसने इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि उसके राज्य में कोई भी निवासी भूखा न सोए। वो हम हर संभव प्रयास करता कि उसके गांव, उसके साम्राज्य के लोगों को किस तरीके से आराम मिले, उनकी भलाई किस तरीके से होगी, इस बात की पूरी जानकारी वो रखने लगा और उनका ख्याल रखने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।